हेलो फ्रेंड्स, teachmedaily.com में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। अगर आपने हमारा टीच मी डेली चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यहाँ पर से होवर लाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूलेज, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और वेरियस ट्रिक्स जैसे वैदिक मैथ्स और दूसरे मेथड्स आदि डालते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी परफेक्ट या नॉन परफेक्ट डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है 4.5796 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और दूसरी हॉरिजॉन्टल। अब क्या करते हैं, इसके नीचे ये नंबर को लिख लेते हैं। तो नंबर है क्या 4.5796। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको पेयर्स में बना लेते हैं। तो पेयर्स कहाँ से शुरू करते हैं, हम इधर साइड से शुरू करते हैं। तो इधर तो कोई दो नंबर है नहीं ना, डेसिमल से पहले दो नंबर है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब डेसिमल्स के बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से हमेशा पेयरिंग करते हैं। डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम लेफ्ट साइड से पेयरिंग करते हैं। तो दो दो का पेयर बना लेते हैं, दो ये हुए और दो ये हुए। अब क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे ये स्क्वायर, ये जो 4 है, ये या तो कम्प्लीटली पूरा कट जाए, कम्प्लीटली पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर इससे जो एक छोटा नंबर है उसे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो किसके स्क्वायर से 4 पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, 2 के। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। 2 कितने जा, 2 2 जा 4 आता है। तो ये कट गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2 + 2 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे डेसिमल है, तो हम इसे यहाँ पे सीधे सीधे डेसिमल लगा देते हैं। और ये जो 5 7 है इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जैसे 41 × 1 कितना होगा, 41 होगा। 42 × 2 कितना होगा, 84। तो हमें कम नंबर वाला चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 41 × 1। तो कितना हो जाएगा, 41। तो 57 - 41 कितना होता है, 7 - 1 6, 5 - 4 1। तो अब क्या करते हैं, इसे हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं। जो पूरा 96 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और क्या करते हैं, ये जो 41 है और ये जो लास्ट ये है 1 है, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करके लिख लेते हैं। मतलब 41 + 1 42। अब क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं इसके आगे 4 2 1 2 या 3, ऐसे एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, या इससे जो एक छोटा नंबर निकले वो हम लिख लेते हैं। जैसे 421 × 1 कितना होगा, 421। 422 × 2 कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 422 × 2 कितना होता है, 844। तो इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ी, 424 × 4 करके देखते हैं कितना आ रहा है, 1696। मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम इसे सीधे सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 2 कितने जा हो रहा है, 4 2 4 जा 1696।
और ये यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली कट हो जाएगा। तो इसका मतलब 4.5796 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, इक्वल टू 2.14। दूसरे क्वेश्चन में हमें 761.76 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं और इसे लिख लेते हैं वहाँ पे। अब क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग हमेशा डेसिमल से पहले करते हैं। डेसिमल से पहले मतलब ये 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये सिंगल है। तो डेसिमल से पहले जो 2 नंबर हैं उसको हम पेयर कर लेते हैं पहले, 61, और जो डेसिमल के बाद हैं इन दोनों को भी हम पेयर कर लेते हैं, 76। तो सिर्फ ये 7 बचा है और सबकी पेयरिंग हो चुकी है। तो अब क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 7 को पूरा डिवाइड कर ले या इससे एक छोटा नंबर मिल जाए। तो कितने से कितना करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 9 तो बड़ा हो जा रहा है, तो 2 2 जा लिख लेते हैं, 2 2 जा 4। तो 4 माइनस 7 3 होता है। और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 2 प्लस 2 4। अब क्या करते हैं, ये जो 6 1 है इसे ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। और अब क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं 4 के आगे। 42 इंटू 2 कितना होता है, 84। 43 इंटू 3 कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं एक बार। 43 इंटू 3 अगर करते हैं तो कितना होता है, 129। तो इससे थोड़े आगे करते हैं, 45 इंटू 5 कितना होता है, 225। तो थोड़े और आगे जाते हैं, 47 इंटू 7 कितना होता है, 329। मतलब ये इसके नियर है। एक बार 48 इंटू 8 करके देखते हैं, 48 इंटू 8 384। तो 47 इंटू 7 कितना आ रहा था, 329। तो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, 47 इंटू 7 कितना आ रहा था, 329। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 2 आएगा यहाँ पे, 5 माइनस 2 3। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे है एक डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख लेते हैं। डेसिमल यहाँ पे बना दिया। और अब ये जो 76 है इसको यहाँ पे सीधे सीधे उतार लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। और अब क्या करते हैं, जो 47 है इन दोनों को, 47 और 7 को ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। 47 प्लस 7 54। अब क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं, 54 के आगे एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे ये नंबर पूरा क्लियरली कट जाए या इससे एक छोटा नंबर जो मिल जाए हमें। तो हम क्या करते हैं, 5 4 4 इंटू 4 करके देखते हैं तो कितना आता है, 2176। तो थोड़े और आगे जाते हैं, 5 4 6 इंटू 6 करके देखते हैं तो 3276। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कितने से और था ये, 6 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 546 इंटू 6 करके ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 3276। 761.76 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, ये 27.6। इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ी
डिफरेंट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैसी बना लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पेयरिंग कैसे करेंगे, डेसिमल से पहले तो वैसी पेयरिंग होगी, ये सिंगल ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे और ये दोनों का एक पेयर बन जाएगा। और डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए डेसिमल के बाद इसका पेयर तो बन रहा है, तो ये छूट जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसके पीछे एक 0 लगा लें तो इस क्वेश्चन के जो स्क्वायर रूट लास्ट में निकलेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें 0 लगा के इसका एक पेयर बना लेते हैं। तो अब 0 लगा के क्या हो गया, एक पेयर और बन गया है यहाँ पे। तो अब इसे हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 1 जा 1, ये कट गया। और अब क्या लिखते हैं, 76 को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 76, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 1 2। अब क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे 76 पूरा कट जाए। चलिए इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर 23 × 3 करते हैं तो कितना होता है, 69 होता है। और 24 × 4 करते हैं तो कितना होता है, 96। तो 23 × 3 में मतलब हमारे आंसर नियरली 76 के आ रहे हैं। तो कितना करेंगे हम, 23 × 3, तो कितना हो रहा था, 69। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे आएगा 7 और ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही कट जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे है डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पे भी लगा लेते हैं। और जो ये 34 है तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो 23 है इसको इस 3 से ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 23 + 3 26। तो 262 × 2 अगर करते हैं तो कितना आता है, 262 × 2 अगर करते हैं तो कितना आता है, 524। और 263 × 3 अगर करते हैं तो कितना आता है, 789। तो मतलब 262 करके 262 × 2 करके कितना आ रहा था, 524, जो कि 734 के नियर था। तो हम इसे लिख लेते हैं 524। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 0 1 2, तो 1 0। अब क्या करते हैं, ये जो 1 0 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0। और इस 262 और इस 2 को एक साथ ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। 262 + 2 264। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। 2642 × अगर 2 करते हैं तो कितना होता है, 2642 × 2 अगर करते हैं तो कितना होता है, 5284। ये तो बहुत कम हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 2647 × 7 अगर करते हैं तो कितना आता है, 18524। तो ये इसके नियर है, तो इसे हम लिख लेते हैं 18529। 1247 से जब 7 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 18529। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है,
1 8 4 और 2। ये क्वेश्चन हमारा अभी बहुत आगे तक जाएगा, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और जो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो कितना है, 13.27 का अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो 176.341 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 13.27 अप्रॉक्सीमेट। तो दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।